हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है फ्यूजन ऑफ टू टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिक्स के दो टॉपिक्स का सम्मिश्रण हो। तो इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज के क्वेश्चन में फ्यूजन ऑफ जियोमेट्री एंड अरिथमेटिक, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जियोमेट्री और अरिथमेटिक दोनों ही टॉपिक की चीजें, दोनों ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्यों है ये अभी आपको समझ में आएगा जब आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज्योमेट्री और अरिथमेटिक का यूज किया गया है, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का इसमें यूज होना है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया है और आपको थोड़ा सा और बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 41 था पेपर में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन बच्चों ये है, हमने लिखा हुआ है लेकिन इसको अभी हम आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं, आपको रीड कर देता हूं कि ए एंड बी आर द टू पर्सन्स, दे स्टार्ट्स रनिंग सेम टाइम ऑन सर्कुलर ट्रैक। ए और बी दो लोग हैं कोई जो एक ही समय पर एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। एट द स्टार्ट यानी बिगिनिंग में बी इज अहेड ऑफ ए, बी जो है वो ए से आगे दौड़ रहा है। एंड देयर पोजिशंस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है सेंटर पे वो है 30 डिग्री। फिर ए एंड बी मीट्स डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पोजीशन ऑफ ए एट द स्टार्ट, यानी ए और बी मिलते हैं कहां पर? डायमेट्रिकली अपोजिट एट द पोजीशन ऑफ ए एट द स्टार्ट, यानी ए जहां से दौड़ना शुरू करता है उसके ठीक अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी वहां से अगर हम डायमीटर ड्रॉ करें तो डायमीटर के दूसरे एंड पर दोनों मिलते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया है आपसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का क्या रेशियो है? इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड, यानी उनके दौड़ने के समय में अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ते हैं तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो क्वेश्चन को सुन करके और देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है। और क्यों शानदार क्वेश्चन है? क्योंकि यहां पर एंगुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है। बच्चों, डिस्टेंस हमारी दो तरह की होती है। एक तो सभी जानते हैं लीनियर डिस्टेंस, जो हम कवर करते हैं लीनियर लाइन पे या फिर कर्व्ड लाइन पे, वो लीनियर डिस्टेंस होती है। लेकिन यहां पर हम एंगुलर डिस्टेंस, यानी जो एंगल, कितने एंगल के डिस्टेंस पे मूवमेंट हो रहा है, कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, कितने एंगल से कवर की जा रही है, वो एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। इसके पहले एक बार आपको फिर से बता दें कि यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत ही मेहनत से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चन जो हमारा है उसका चलिए एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक सर्कल है और ये इसका सेंटर ओ है। ये ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है। बी आगे है और ए पीछे है। दोनों यहां से दौड़ना शुरू करेंगे और उनके बीच की जो एंगल है, एंगल बिटवीन देम एट द सेंटर, उनकी जो पोजीशन है ए और बी की सर्कुलर ट्रैक पे, ये पोजीशन सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट द स्टार्ट इज 30 डिग्री। इसे एंगुलर डिस्टेंस भी कहेंगे। अब देखिए इसके बाद यहां से ए की पोजीशन, ये आपकी बी की पोजीशन, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और ये दौड़ते हुए ऐसे चले आ रहे हैं इस तरीके से। और यहां ए की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी यहां से अगर हम डायमीटर ड्रॉ करें तो इस डायमीटर के दूसरे एंड यानी सी पर दोनों मिल जाते हैं। यानी यहां पर जो है ए और बी दोनों मिल जाते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। ए की जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां के डायमेट्रिकली अपोजिट दे आर मीटिंग,
यानी सी पॉइंट पर ए और बी मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपने देखा कि शुरुआत में ए पीछे था, बी आगे था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते ए ने बी को पकड़ लिया, यानी ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। तो एक बात तो यहां पे आपने डिसाइड कर ली कि ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। अब हमें इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, और ये भी दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं, मतलब एक समान गति से ये भाग रहे हैं, कम ज्यादा स्पीड नहीं हो रही है। तो एंगुलर डिस्टेंस के थ्रू हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। ट्रिक से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। आप ट्रिक से ये निकालोगे कि ए से सी तक आने में ए को कितनी एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी और बी से सी तक आने में कितने एंगुलर डिस्टेंस बी को ट्रेवल करनी पड़ी। तो आइए देखते हैं। सिंस एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ए, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मतलब कितने एंगल से ये टर्न हो रहा है। ए से सी तक जब वो आएगा तो कितने एंगल से टर्न हो जाएगा। तो यहां से ये आपका पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये पूरी जो पूरा एंगल बनेगा ए ओ बी, ये 180 डिग्री का होगा, यानी 180 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस जो कवर करेगा ए वो होगा 180 डिग्री। ए से सी पर आ रहा है, यानी वो स्ट्रेट लाइन हो गई, डायमीटर हो गया, 180 डिग्री का डिस्टेंस कवर करेगा। अब बी के लिए हम देखते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, बी कितने एंगल से टर्न होगा। तो बी को ये एंगल कवर करना पड़ेगा, इधर वाला, यानी बी ओ सी। तो आप देख रहे हैं कि ए ओ सी पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री की होगी, 30 डिग्री ये पीछे है, उसको माइनस कर दीजिए तो इधर का एंगल आपका निकल आएगा। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो दोनों की स्पीड का अगर हमें रेशियो निकालना है तो ट्रिक के थ्रू आप सीधे निकाल सकते हो कि इन्हीं एंगल्स का रेशियो आप निकाल लीजिए और उनकी स्पीड का रेशियो निकल आएगा। क्यों ऐसा होगा अभी आपको बताएंगे। तो रेशियो ऑफ देयर स्पीड अगर हमें निकालना है तो इनके एंगल्स, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगुलर डिस्टेंस कवर की है, उसका रेशियो आप निकाल लीजिए। तो 180 डिग्री ए ने कवर किया है और बी ने कवर किया है 150 डिग्री। ये आपका 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 6 आर 18 एंड 3 5 आर 15, यानी रेशियो आ गया 6:5। और आपका जो ऑप्शन है इसमें देखिए 6:5, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। इनकी स्पीड का रेशियो 6:5 होगा। अब ये कैसे आया, ये इसका कॉन्सेप्ट हम छोटा सा आपको समझा देते हैं कि ये कैसे आया। देखिए, आप ये सोचिए कि ए ने यहां से दौड़ना शुरू किया, बी ने यहां से दौड़ना शुरू किया और दोनों यहां पर मिल जाते हैं, यानी ए बी को यहां पर पकड़ लेता है। तो क्या दोनों की स्पीड बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। ए तेज दौड़ रहा है, बी धीमे दौड़ रहा है। दूसरी चीज, क्या दोनों का जो टाइम है वो इक्वल है? दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया और दोनों एक साथ यहां पर मिले, तो हाँ, दोनों का टाइम इक्वल है। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि दोनों समान समय के लिए दौड़ रहे हैं, समान समय के लिए भाग रहे हैं, दे आर रनिंग फॉर द इक्वल टाइम। तो दोनों का जो टाइम है वो इक्वल होगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्या है। टाइम ऑफ ए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी। दोनों का समय बराबर, एक साथ वो दौड़ना शुरू कर रहे हैं और एक साथ ही यहां पर मिल रहे हैं, तो दोनों का टाइम बराबर होगा। और टाइम का जो फॉर्मूला है
समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आप सभी जानते हैं, यानी स्पीड टाइम इज इक्वल टू इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे S1 और S2 कर देते हैं, D1 और D2 कर देते हैं। तो अब देखिए D1 का मतलब यहां पे लीनियर डिस्टेंस से नहीं है, एंगुलर डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। तो एंगुलर डिस्टेंस जो A कवर कर रहा है वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन स्पीड ऑफ A S1। D2 यानी एंगुलर डिस्टेंस ऑफ B, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ B आपकी 150 डिग्री है, अपॉन S2 मतलब स्पीड ऑफ B। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो S1 अपॉन S2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर आप डायरेक्टली ऑल्टरनेटो रूल लगा दीजिए। ऑल्टरनेटो रूल लगाएंगे तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन 150 डिग्री। और ये आपने पहले सॉल्व कर लिया है कि ये स्पीड का जो रेशियो है 180 डिग्री अपॉन 150 डिग्री सॉल्व करने पे आ रहा है 6:5। तो यानी दोनों की जो स्पीड है उसका रेशियो 6:5 होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि किस कॉन्सेप्ट से निकाला हमने। बाकी आप डायरेक्टली जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं और स्पीड का रेशियो निकालना है तो डायरेक्टली आप एंगुलर डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए, वही हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्योंकि टाइम दोनों ही केसेस में इक्वल है, दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया था और एक साथ ही दोनों मिल रहे हैं। और फॉर्मूला हमने यूज किया है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको जरूर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो जरूर आपको शानदार क्वेश्चन लगा होगा क्योंकि इसमें एंगुलर डिस्टेंस की भी बात की गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये ज्योमेट्री और अरिथमेटिक का कॉम्बो था। ज्योमेट्री का इसमें जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एंगल्स का, और अरिथमेटिक में हमने रेशियो का यूज किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो को यूज किया गया है। तो ये था फ्यूजन ऑफ ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक। तो आपको कैसा लगा आज का क्वेश्चन, आप हमें जरूर बताइए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस समय लगे हुए हैं, अभी रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है और दूसरे एग्जाम्स भी आगे आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तैयारी अपनी रखिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने चाहिए और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रैक्टिस करिए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।